इस लेक्चर में हम रमन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में रमन प्रभाव भी बोला जाता है। इसकी खोज किसने की? रमन इफेक्ट की। इसकी डिस्कवरी यानी कि खोज किसने? सीवी रमन ने। सीवी रमन का फुल फॉर्म है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने खोज की 28 फरवरी को, और इसी दिन हर साल नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर इस डे को 28 फरवरी को, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को हर साल। और फर्स्ट टाइम कब मनाया गया ये नेशनल साइंस डे? 1987 में सेलिब्रेट किया गया फर्स्ट टाइम। और सीवी रमन साहब को इसके रूप में, यानी कि जो रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में। नोबेल प्राइज आपको पता होगा, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्राइज होता है किसके लिए कोई डिस्कवरी करता है। जैसे साइंस में मिलता है, फिजिक्स के में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, या फिर नोबेल प्राइज मिलता है पीस के लिए, या फिर आपका लिटरेचर के लिए और इकोनॉमी के लिए। 6 कैटेगरी में ये प्राइज़ मिलता है पूरे वर्ल्ड वाइड। सिर्फ 6 कैटेगरीज हैं ये जो अभी मैंने बताई, तो ये इन्हीं कैटेगरी में मिलता है। अब समझते हैं ये रमन इफेक्ट है क्या। रमन इफेक्ट क्या है जी? पहले आप समझो, रमन इफेक्ट इज द इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ ए फोटोन बाय मॉलिक्यूल्स विच आर एक्साइटेड टू हायर वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। ये क्या है? जैसे मान लो ये इन्वायरमेंट में कोई मॉलिक्यूल्स हैं इन्वायरमेंट में, तो क्या है, आप जैसे यहाँ से कोई लाइट पास हो रही है, लाइट की वेव्स पास हो रही हैं, तरंग। तो क्या है, वेव को हिंदी में बोलते हैं जी तरंग। कोई वेव पास हो रही है लाइट की, तो ये जब किसी मॉलिक्यूल से इन्वायरमेंट में, मान लो डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी मॉलिक्यूल से किसी के भी, जब इससे पास होगी तो ये लाइट क्या है, स्कैटर हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑल डायरेक्शन में, डिस्ट्रीब्यूट। और कुछ लाइट जो सीधी भी पास होगी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी, मतलब कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी, जो लाइट कमिंग लाइट को बोलते हैं। जो लाइट आ रही है, जो कमिंग हो रही है लाइट, मतलब कमिंग लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो ये क्या, जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में पास भी हो जाती है, और कुछ स्कैटर्ड हो जाती है जब किसी मॉलिक्यूल से इन्वायरमेंट में टकराती है। आप इस फिगर से समझें इसे। ये फिगर देखें, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये फिगर देखो, ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये इन्वायरमेंट में कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ये पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तब लाइट इससे क्या है, देखो इससे टकरा रही है। जैसे ही टकराएगी लाइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है ना, ऑल डायरेक्शन में। और कुछ लाइट क्या है, आगे भी पास हो रही है। तो यही है, अगर सिंपल वर्ड में कहें हम, इन सिंपल वर्ड क्या है, इट इज़ ए चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन ए लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाई मॉलिक्यूल्स। जैसे जब भी कोई लाइट क्या है किसी मॉलिक्यूल से इन्वायरमेंट में टकराती है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। और डिफ्लेक्ट होने के कारण क्या है, इसकी वेवलेंथ में चेंज हो जाता है। जो वेव की लेंथ होती है जी, वेव की लंबाई, उस वेवलेंथ में चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं रमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट। आप दूसरे डायग्राम से समझो। देखो जी, कोई ये बीकर है, इसमें लिक्विड भरा है, और यहाँ से कोई मोनोक्रोमिक लाइट यानी कि लेज़र लाइट यहाँ से पास की जा रही है। लेज़र लाइट आप जानते हो, जैसे आपने बचपन में गेम्स खेला होगा, कोई लेज़र लाइट का रेड सी लाइट निकलती थी और रात में दीवारों पे चित्र वगैरह बनाते थे, उस पर डराते थे लोगों को। वही है लेज़र लाइट। अब लेज़र लाइट इस बीकर से निकल रही है, मान लो इसमें पानी से टकरा रही है, लिक्विड भरा हुआ है, तो ये देखो ऑल डायरेक्शन में हो रही है, स्कैटर्ड, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नहीं हो रही। और कुछ लाइट है सीधी भी पास हो रही है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है। ये ऑरेंज कलर की लाइट दिखाई दे रही है आपको, देखो ये वाली लाइट, तो सीधी भी पास हो रही है। तो यही है जी रमन इफेक्ट। क्या है, जब भी किसी मॉलिक्यूल से कोई भी क्या है लाइट टकराएगी तो ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ में चेंज होगा। तो वेवलेंथ तो आप जानते होंगे, वेवलेंथ क्या है। जैसे मान लो जी ये वेव है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। ये ऊपर वाला जो पार्ट उठा हुआ दिख रहा है, और नीचे वाला जो दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। तो दो ट्रफ के बीच की दूरी या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। ये होती है जी वेवलेंथ। मतलब वेव, जैसे यहाँ से पेन चेंज करते हैं, वेव मान लो यहाँ से शुरू हुई जी, यहाँ से लेके यहाँ एक वेव पूरी होगी और फिर यहाँ से दूसरी वेव शुरू हो जाएगी, यही। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। अब इसमें चेंज कैसे आता है जी, पहले तो ऐसी थी जी, आपको दिखाई दे रही है। अब मान लो इसमें चेंज आ गया जी, ये ऐसे बन गई वेव, तो इसकी जो वेवलेंथ एक स्मॉल हो गई ना, वेवलेंथ स्मॉल, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई। फ्रिक्वेंसी याद रखना, वेवलेंथ के अपोजिट होती है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है। जब फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। और अगर मान लो वेवलेंथ चेंज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो कैसी होगी, ये ऐसे हो जाएगी जी, ऐसे।
अब क्या देखो, ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, ये वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में चेंज या कम या ज़्यादा हो जाएगी, यही है रमन इफेक्ट। आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो इसकी डेफिनेशन और भी। When a beam of light traverses a dust-free, transparent sample of a chemical compound, a small fraction of light emerges in direction other than that of a incident incoming beam. जब भी किसी डायरेक्शन में मतलब कोई लाइट गुजारते हैं, किसी मॉलिक्यूल से टकराती है, तो क्या है, उस डायरेक्शन के अलावा दूसरी डायरेक्शन में भी चेंज हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और जो मोस्ट ऑफ द स्कैटर्ड लाइट होती है, जो ज़्यादा जो स्कैटर्ड लाइट होती है, इज ऑफ अनचेंज वेवलेंथ। जो भी लाइट क्या है, स्कैटर्ड होती है, उसकी अनचेंज वेवलेंथ होती है, मतलब कुछ ही चेंज होती है, लेकिन स्मॉल पार्ट हाउएवर हैज वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का मतलब है जो कमिंग लाइट होती है, जो लाइट आ रही होती है और किसी मॉलिक्यूल से टकराती है, तो इसी को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो कुछ लाइट जो क्या है, इससे डिफरेंट होती है वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है और स्कैटर्ड होगी उसकी डिफरेंट होती है। यही रमन इफेक्ट है जी। रमन जो साइंटिस्ट थे जी, उन्होंने यही बोला था, सीवी रमन ने, और उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया रमन इफेक्ट। तो अब इसके लिए क्या है, रमन इफेक्ट है जो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हम रमन इफेक्ट से ही कैलकुलेट करते हैं। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मतलब है, इससे जी जो केमिस्ट और फिजिसिस्ट होते हैं, मतलब साइंटिस्ट होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं किसके बारे में, मटेरियल के बारे में। कैसे, देखो जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब किसी मैटर के बारे में, या ईएम वेव होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे ये लाइट आ रही है जी, लाइट ही क्या है, ईएम वेव है, ये मान लो आप। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, इनकी अध्ययन करना, स्टडी करना मैटर के बारे में, यही है स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैटर क्या होता है, आपको मैटर तो पता ही होगा ना। मैटर मान लो ली, जैसे आपका पेन है, पेन है, आप मान लो ये पेन भी एक मैटर है। मैटर का मतलब है ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास है, मास है भार, जैसे आपके पास भी मास है ना, आप भी एक मैटर हो, आपका 60 kg मास होगा, या फिर किसी का 50 kg, तो ये मास है। दूसरी इसके लिए होती है जो असेंशियल पार्ट होता है मैटर का, कि विच कैन बी टच, मतलब विच कैन बी टच्ड और सेंस थ्रू बाई टच, मतलब जिसे टच करके छू के देखा जा सके और जिसके पास मास हो। ये दो कंडीशन होती हैं जी। तो जैसे पेन है जी, पेन को टच भी किया जा सकता है और मास भी है। मान लो कोई चेयर है, चेयर है जी, कुर्सी, और जिस पे आप बैठे होंगे, या फिर बेड है जिस पे आप बैठे होंगे, तो वो भी क्या एक मैटर है, जिसे छू के देखा सकता है और उसके पास मास भी है, तो ये मैटर है। तो मैटर के बारे में और ईएम रेडिएशन के बारे में जो भी इंटरेक्शन क्या है, जैसे मान लो जी ये देखो आप, दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इनकी क्या मतलब, इनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन पता करना, बॉन्डिंग कैसे हो रही है दोनों के बीच में, कैसे रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और ईएम वेव्स रेडिएशन है जो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करना, यही है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप देख सकते हो इसमें, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक which provides detailed information about chemical structure, phase and polymorphy, crystallinity and molecular interaction। तो ये जी क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्नोलॉजी है। मतलब केमिकल का एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं केमिकल्स का, जो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, पूरी सूचना देता है किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उनका फेज़ क्या है, या फिर जो मॉलिक्यूलर है उनका इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, पूरी डिटेल प्रोवाइड करता है इससे। तो हमने पढ़ लिया इसमें रमन इफेक्ट और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।